हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू अवीशा लाइफ स्टाइल। तो सुबह सुबह किचन में मैं कर रही थी अपनी बेटी का लंच पैक और आज थोड़ा सा टाइमली उठ गई थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा पहले लंच पैक कर देती हूँ, उसके बाद ही अवीशु को रेडी करने में उसकी हेल्प करूँगी। कुछ चीज़ें बच्चे खुद कर लेते हैं बट कुछ चीज़ों में मम्मा पापा को किसी को भी हेल्प करनी पड़ती है बच्चे की। तो पहले लंच पैक कर दिया, उसके बाद उसको बैग वगैरह बोल दिया था बेटी को कि तब तक तुम बैग लगा लो अपना, तो बाकी मैं बाद में ना चेक कर लूँगी। एक बार क्रॉस चेक मैं ज़रूर कर देती हूँ कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। और जिस दिन नहीं करती हूँ ना उस दिन कुछ ना कुछ ज़रूर ही रह जाता है घर पे ना। तो छोटी है अभी, धीरे धीरे चीज़ें करने लगेगी, काफ़ी कुछ अब तो करने लगी है खुद से, बट फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ों में ना हम लोगों को हेल्प करनी पड़ती है अभी। तो यहाँ पे बस लंच पैक हो रहा है। लंच मैंने रोटी सब्जी और साथ में एप्पल रख दूँगी थोड़ा सा फ्रूट ब्रेक के लिए। तो इनके स्कूल में एक चीज़ अच्छी होती है कि फ़्रूट ब्रेक बच्चों को कराया जाता है, मतलब फ्रूट्स लाने कंपलसरी है। अगर फ्रूट्स नहीं ला सकते तो आप उसके प्लेस पे कोई भी ग्रीन वेजिटेबल या कुकुम्बर या मतलब कोई भी चीज़ ऐसी जो हेल्दी हो बच्चे के लिए वो लेके आ सकते हो, क्योंकि हर कोई जो फ्रूट्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अपने अकॉर्डिंग बच्चों को जो भी चीज़ें अवेलेबल हों वो ला सकते हैं, बस हेल्दी हों। तो अब नहा धो के मैं करूँगी पूजा। बेटी को स्कूल भेज दिया था और उसके बाद मैं जो है झाड़ू वगैरह का काम तो सुबह ही हो जाता है। तो मैंने सोचा कि अब ना जल्दी से नहा भी लेती हूँ, क्योंकि छोटी वाली बेटी भी अभी सुलाई है मैंने, और थोड़ा बहुत तो मुझे टाइम अभी मिलेगा, आधे से एक घंटा। तो तब तक अपना जो है पूजा वगैरह का भी ख़त्म कर लेते हैं, नहा धो लिए तो बहुत सारी टेंशन ना फ्री हो जाते हैं। एक तो लंच बनाने का मुझे लगता है सबसे बड़ा काम, और दूसरा लगता है नहा धो के पूजा करना। अगर ये दो काम हमारे सुबह हो गए ना तो ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा काम ना हम लोगों ने कर लिए है कंप्लीट। मतलब ज़्यादातर काम हमारे हो गए, क्योंकि बाकी काम तो मुझे लगता है कि चुटपुट वाले होते हैं। जैसे कपड़े धोना है तो मशीन चला दो, बाकी काम आप करते रहो, या बेटी को भी संभाल लो और साथ में कपड़े धुलते रहेंगे। साफ़ सफाई का क्या है कि पोछा आजकल तो बैठ के कौन ही लगाता है, मेरी अभी तो मजबूरी है लेकिन अब तो लगता ही नहीं है तो खड़े होके पोछा लगाना होता है, वो भी लग जाता है। बस ज़्यादा काम कौन सा है, मुझे लगता है कि एक तो नहाने धो के पूजा करना और दूसरा खाना बनाना। बस अगर ये दो काम हो गए तो समझो सारे काम हो गए। तो यहाँ पे अपना थोड़ा सा भगवान जी को समय देंगे और पॉजिटिव वाइब्स लेंगे, मतलब उनसे आशीर्वाद लेंगे कि पॉजिटिव रहें, खुश रहें, सब लोग खुश रहें, मस्त रहें अपनी अपनी लाइफ में ना, और बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अच्छी अच्छी चीज़ें हासिल करें, जो वो चाहते हैं वो करें। मैं भी वो जो चाहती हूँ वो कर पाऊँ, काश अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। हाय माय यूट्यूब फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू अवीशा लाइफ स्टाइल। तो अभी पूजा वगैरह करके आई हूँ जस्ट, और ब्रेकफास्ट कर लिया था। मतलब पूजा करने के बाद ब्रेकफास्ट कर लिया, 2 बार चाय भी पी ली। ब्रेकफास्ट में आज पराठे के साथ चटनी कल बनाई थी, कल दोपहर के बाद बनाई थी मैंने हरे धनिया वाली चटनी, तो उसी के साथ हमने पराठा खाया। अभी मैंने बेसन मंगाया है क्योंकि बेसन खत्म हो गया था। किस लिए? क्योंकि आज बनाने वाली हूँ मैं लौकी के कोफ्ते। मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, लेकिन सच बता रही हूँ मैंने उनको मतलब पसंद आ जाते हैं, खा लेते हैं वो। मतलब पहले नहीं खाते थे, लेकिन जब से मैं बनाती हूँ ना तो वो देखते हैं। फिर बेटी के लिए क्या बनाना है, वैसे ट्राई करूंगी कि उसको भी खिलाऊं, क्योंकि जब उसको खाने की आदत ही नहीं डालेंगे ना तो वो कैसे खाना सीखेगी। तो मैं सोची हूँ आज कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बनाना, उसको भी लौकी के कोफ्ते ट्राई करवाते हैं और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग पॉजिटिविटी के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए गाइस। हालत कितनी गंदी हो रही है, अभी मैंने कोम्ब भी नहीं किया है। ब्रेकफास्ट किया, पूजा किया और ऐसे ही आ गई थी किचन में। फिर मैंने सोचा कि पहले खुद को थोड़ा सा रेडी कर लेते हैं। और आईब्रोज देखो कितनी ज़्यादा हो रही हैं, आज इनको भी करना है। जब से कोरोना आया है ना, मैं तब से पार्लर में गई नहीं हूँ आईब्रोज के लिए। वैसे हो सकता है मैं चली गई हूँ तो, बट आईब्रोज के लिए नहीं गई हूँ, तो खुद से ही बनाती हूँ। तो आज भी खुद से ही बनाएंगे। और
मेकअप तो मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे क्रीम वगैरह कोई पसंद नहीं, पसंद इन द सेंस मेरे फेस पे ना कुछ भी सूट नहीं करता, पिंपल्स हो जाएंगे अगर मैंने लगाई। ऑयली स्किन है ऑलरेडी, तो क्रीम की ज़रूरत नहीं है। मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी मैं अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि मुझे सूट नहीं करती। तो बस क्या करना है, मुझे सिंदूर ऑलरेडी लगाई है, अभी पूजा करी थी, और टीका भी लग गया पूजा करते टाइम। जब ये हट जाएगा तब बिंदी लगा लेंगे। बाकी हेयर्स को कॉम्ब कर लेती हूँ बस, और कुछ नहीं करना। और फिर अपना खाना वाना बनाते हैं। बेटी को मैंने स्पॉन्ज बाथ दी है, उसको सुला दिया है कपड़े नए पहना के, क्योंकि उसके ना इतने सारे कपड़े आए हुए हैं नानी के घर से, बुआ वगैरह सबने दिए हैं, तो उसके इतने सारे, मतलब मेरी बुआ ने, उसकी बुआ ने नहीं दिया कुछ भी, मेरी बुआ ने। तो इतने सारे कपड़े हैं ना कि मतलब मेरा मन करता है डेली डेली ना उसको न्यू कपड़े पहनाऊँ। शूज़ भी पहनाए थे बट अभी वो सो गई है तो निकाल के रख दिए। दिखाती हूँ, बेटी सो रही है अभी। लाइट्स वगैरह ऑन नहीं किए, यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस है, बट मेरी बेटी काली नहीं है, ये बिल्कुल एकदम गोरी सी है। बट यहाँ पे ना इसको सुला दिया है आराम से, देखो कितने मस्त सो रही है अपना। और मुझे ना काफ़ी सारी वीडियोस भी आज शूट करनी है, तो आज का शेड्यूल होने वाला है बहुत ज़्यादा हेक्टिक। बहुत सारी वीडियो शूट करनी है, प्लस बहुत सारा काम है, और बेटी को कोई भरोसा नहीं होता कब उठ जाए ना। तो बस अपना कॉम वगैरह करके लगता है पहले किचन का काम निपटा लूँ। किचन का काम हो जाता है ना तो लगता है कि आधे से ज़्यादा काम ना हमारा हो गया, मतलब फिनिश हो गया। और ये मेरे साइड में रखा है जाले साफ़ करने वाला, मुझे जाले साफ़ कर रही थी ना तो ऐसे ही रख दिया, अब इसको उठा के रख दूँगी। चलो जी, हेयर वगैरह कॉम करते हैं, तैयार होते हैं और फिर लगते हैं किचन में। सर्दियों में ना एक ना सोने का बड़ा मन करता है, मतलब ऐसा मन करता है कि सोते रहो सोते रहो सोते रहो। तो हेयर्स कटिए कॉम, और ये ना इसमें कोई भी कलर नहीं है, हल्का सा लिप बाम लगाया है क्योंकि हो रहे थे थोड़े से लिप्स हमारे ड्राई। ये कर लिया है कॉम्ब वगैरह। तो मेरे बाल कितने सिल्की हैं ना, मतलब कॉम्ब ना भी करूँ ना तो भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। और प्रेसिंग की ज़रूरत तो लगती ही नहीं है, मुझे लगता है कि शायद प्रेसिंग की ज़रूरत मुझे है नहीं। जब मैं अभी तो मेरे बाल ना बिल्कुल ख़राब हो गए, जब अनमेरिड थी ना, स्कूल में जाती थी तो बच्चे कहते थे कभी कभी ना कि तुमने प्रेसिंग करवाई है क्या बालों में। मैं कहा नहीं भाई, मैंने नहीं कराई, ये ऑलरेडी सिल्की ज़्यादा है। अभी तो ना बेकार हो गए सारे बाल, ना हल्के भी हो गए। बच्चे होने के बाद तो शक्ल सभी अकल बाल कुछ नहीं बचता है ना, आप बिल्कुल ही अलग ही हो जाते हो बिल्कुल। बट माँ बनने का सौभाग्य भी दुनिया का आई थिंक सबसे खूबसूरत चीज़ होती है। मैं ना काफ़ी टाइम से सोच रही थी लौकी के कोफ्ते बनाने ना, फिर आज जाके ना मौका मिला है मुझे लौकी के कोफ्ते बनाने का। ऐसा नहीं कि लौकी नहीं था, लौकी रखा हुआ था, पहले भी रखा हुआ था, बट मुझे ना टाइम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि इसमें लगता है थोड़ा सा टाइम। गाइस, अनियन ने ना हालत ख़राब कर दी, बस छीलने में ही ना इतनी बुरी हालत हो गई है। अभी तो कट नहीं करी है ही मैंने सोचा चलो आज फाइनली ना मन को बनाते हैं और आज इनको बना ही लेते हैं। और जब तक मैंने ये बनाए हैं ना, उस बीच में बेटी ने ना इतना परेशान किया है, मतलब इतना रोई है ना, बार बार उसके पास जा रही थी मैं, उसको ले रही थी। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं तैयारी। और लौकी के कोफ्ते से ना एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ। मेरी शादी ना तब हुई थी, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मुश्किल से 1 से 1.5 महीना हुआ होगा। तो टू बी वेरी फ्रेंक, मैंने अपने मायके में बिल्कुल काम नहीं किया, मेरी चाची ने, दादी ने नहीं कराया। हाँ भाई, नहीं कराया। बहुत से लोग होते हैं कि कराते हैं, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं खाना नहीं बनाती थी या मैं बना नहीं सकती थी या मैं बिल्कुल ही बेकार बनाती थी, नहीं। जब ज़रूरत पड़ती थी मैं बनाती थी, अदरवाइज़ मुझसे काम नहीं कराया गया तो मैंने नहीं किया। भाई मैं सच बताऊँ, मैंने चम्मच भी उठा के नहीं देखी कि कैसे उठाते हैं। सिर्फ सफाई वगैरह में दादी की हेल्प कर देती थी थोड़ी बहुत, वो भी अगर मेरा मन है तो मैं कर दूँगी, नहीं तो मुझे कोई भी ये नहीं बोलेगा कि तू ये कर दे या वो कर दे। मुझे सिर्फ एक ही काम दिया गया था कि तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है। नहीं आता था भाई, नहीं करते थे हम तो मैं आई ससुराल में, मुझसे बोला मेरी सासू माँ ने कि तुम्हें ना लौकी के कोफ्ते बनाने हैं। अब वो सारी चीज़ें ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी धीरे धीरे, कि मैं भाई उनसे इतनी हिम्मत नहीं थी मेरी कि मैं उनसे ये पूछूं कि लौकी के कोफ्ते बनते कैसे हैं। मैं आ गई किचन में, अब दादी को भी फ़ोन नहीं कर सकते, सासू माँ से भी नहीं पूछ सकते, तो मैं किचन में सोच रही हूँ। उस टाइम पे इतना ये यूट्यूब वगैरह से नहीं होता था कि यूट्यूब पे देख लिया ये कर लिया, इतना दिमाग ही नहीं था कि यूट्यूब पे भी ऐसे वीडियोस होंगी, ऐसे रेसिपी होती हैं। अब तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं तो मैंने क्या किया, जैसे अब ये बोल बन रही हैं, इतनी साइज़ की बोल थी वो, इससे बड़ी नहीं थी,
तो मैंने ऐसे ही बना के ना उनकी वो ये इसी टाइप से पकोड़े से बनाए, और इससे छोटी भी थी, कुछ इस साइज़ की थी, बना के और मैंने जो है बढ़िया अपना तड़का वड़का लगा के, बहुत ही मतलब वो यमी लगी खाने में। बनने के बाद ना तो मेरी ननद की बेटी रहती थी, तो सबसे पहले वो बच्ची थी, मैंने कहा तुम खा लो। उसने खाना खाया, उसने कहा मामी आज तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी है। मैंने कहा अच्छा बेटा। उसके बाद फिर मैंने सासू माँ के लिए प्लेट लगा के लेकर गई कि मम्मी जी लो आपका खाना। तो बोलती हैं कि मुझे ये नहीं खानी सब्ज़ी, जो रात की रखी है वो ले आओ। मैंने कहा कि मम्मी जी आपने ही तो बोला था कि लौकी के कोफ्ते बनाने, आपसे पूछ कर ही तो बनाई ये सब्ज़ी। मुझे लगा शायद भाई मैंने सब्ज़ी गलत सुन लिया या मैंने गलत सुन लिया, मैंने गलत बना दी। कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं खानी। तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं खानी। कहते हैं कि इतनी मोटी मोटी पकौड़ियाँ बनती हैं क्या? तेरी दादी बुआ ने तुझे कुछ सिखा के नहीं भेजा? तुझे कुछ सिखाया भी है? तुझे कुछ उत्ती के बजाने आते भी हैं? मतलब इतनी ज़्यादा बात बनाई ना, इतनी ज़्यादा बात बनाई ना कि मैं आपको लिटरली मैं रोने लगी। और डैडी आए, उनको भी नहीं खाने दिया, और डैडी से ये और बुलवाया कि इतना तेल डाल दिया, अपने मायके से ले आना अब तेल। तो वो इंसिडेंट ना मुझे अभी भी याद आता है। यहाँ पे देखो सब ने खाना वाना खा लिया, शाम का टाइम हो रहा है, पुचका भी उठ गया था, तो वो मुझे ना पीछे से ऐसे देख रही थी, उसके डैडी ने उसको टमी टाइम दे रहे थे, तो वो मुझे ऐसे देख रही थी। खाना खाने के बाद मैंने इसको ले लिया, तो वही मैं पिलो को ना ऐसे ऐसे हिला रही हूँ, आपने देखा भी होगा। मैं इसको नहीं हिला रही, मैंने नीचे ना पिलो पे इसको लेटाया हुआ है, तो उसको मैं ऐसे हिला रही थी, और यहाँ पे ये सो गई। अभी सोने के बाद ना 3-4 बार उठेगी बीच बीच में ना। फिर से इसको सुलाऊंगी। ऐसे ही देखो इस तरीके से मैं बोल रही थी आपको कि पिलो रख के पिलो को हिलाओगे तो आपके स्टिचेस पे ना कम जो है वो पड़ेगा दबाव, है ना। बस अब सोने जा रहे हैं। इस व्लॉग को भी हम यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। और कल ना मैंने बोला था कि मतलब मैंने हस्बैंड के लिए बोला था कि कुछ चीज़ों को ना पर्सनल रखना चाहिए, तो वो उस वे में बोला था कि हमारे बीच में कितना प्यार है या हम कैसे रहते हैं, उन चीज़ों के लिए, ना कि उन चीज़ों के लिए जो मेरे साथ गलत हुई हैं। उनको तो मैं ऑब्वियसली अभी तो मैं 1% भी मैंने नहीं आपको सच बताया है। अभी तो 99% चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता ही नहीं है। और आप लोग भी मेरी फैमिली हो तो आपको भी जानने का पूरा हक है, और आपको जानना भी चाहिए, है ना। मैं अपनी अच्छी चीज़ें अगर आपको दिखाती हूँ तो मेरा डार्क जो पीरियड है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो बस यही मैं लेकिन कल के व्लॉग में इतने पॉजिटिव कमेंट्स आए। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार करने के लिए। और जिनको भी जवाब चाहिए था आई थिंक उनको मिल गया होगा। तो चलिए गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।